हेलो, मेरा नाम राहुल शर्मा है। मेरा बेटे का नाम अश्वत शर्मा है। इसका बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन था। मतलब जो प्रीवियस हॉस्पिटल से हम लोग आए थे तो वहाँ पर तो हमें बोल दिया था कि मतलब इसको एडल्ट वेंटिलेटर में रख रखा था। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा टेंस थे कि इसका क्या आउटकम रहेगा। कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा था। इसकी जो सिचुएशन पहले डे से थी, हमें कोई होप्स नहीं थी। जब हम रात को भी इसको लेकर आए तो तब भी ये थी कि मतलब पता नहीं हाथ में आएगा नहीं आएगा। इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था तो पेरेंट्स ने कहीं से सुना होगा, तो मेरे यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए बच्चे के लिए कॉल आई। तो हमारी टीम यहाँ से गई, वहाँ पे पेपर रेडी हुआ सब और बच्चे को लेके आए। ट्रांसपोर्टेशन टीम को थोड़ी दिक्कत हुआ लेके आने में, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम चल रहा था, बट एनी हाउ बहुत अच्छे तरीके से लेके आए वो लोग। मतलब मैं पूरे रास्ते पर एम्बुलेंस में आई तो मेरा दिल बिल्कुल बैठा हुआ था। मैंने बोला ये पता नहीं वेदर ही विल मेक इट टू दी हॉस्पिटल और नॉट, बट ये तीनों वहाँ से उसको लेकर आए, बिल्कुल ऐसे मतलब पूरी केयर से यहाँ लेकर आए। जब पहली बार अश्वत के बारे में मैंने सुना था तो मुझे इमरजेंसी में से कॉल आया कि एक बच्चा आया है 5 महीने का जो सांस नहीं ले रहा, हम उसका CPR कर रहे हैं, मीनिंग उसकी दिल की धड़कन नहीं है, वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब बच्चा हमारे पास आया तब भी ऑक्सीजन लेवल उसका 70-75 चल रहा था और बिल्कुल कोमेटिव कंडीशन में था बच्चा। फिर हमने जो कि CO2 लेवल इतना ज़्यादा था तो हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर हमारे पास है, HFO वेंटिलेटर, तो उस पर रखा हमने और विदिन 3-4 आवर्स हमारी वेंटिलेटर सेटिंग्स के बावजूद 3 से 4 घंटे के वेंटिलेशन में ही उसका CO2 वॉश आउट हो गया था अच्छे से और नॉर्मल लेवल पे आ चुका था। अगले दिन से बच्चे का ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा चलने लगा था और वेंटिलेटर सेटिंग को धीरे धीरे कम करके हमने अगले 2 दिन में ही बच्चे को एक्सट्यूबेट किया। बट जिस दिन हम यहाँ पर आए उसी दिन हम लोग आए थे अराउंड रात को 11 बजे के आसपास, और उसी दिन मतलब इसको चाइल्ड वेंटिलेटर में रखा था। और हार्डली 1-2 घंटे बाद यहाँ पर हमारे सूरज सिंह हैं डॉक्टर सर और प्रकाश सर हैं, उन्होंने हमें स्टार्टिंग से ही मतलब ऐसा कुछ फीडबैक दिया नहीं, हमें स्टार्टिंग से ही मोटिवेट किया कि बच्चा ठीक हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ आके सूरज सर से जुड़े। सूरज सर ने इसको ऐसे मतलब हमें एक बार भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में है कि रिवर्स होगा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने इसको उस सिचुएशन से निकाला। वो जब बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं था, आज उस स्टेज से निकल के ये बच्चा यहाँ है, ही इज़ प्लेइंग, फीड भी ले रहा है, इसकी ब्रीदिंग पैटर्न भी इम्प्रूव हो गई है, सब इम्प्रूव हो गई है। डे बाय डे इसका बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ और यहाँ पर हमें हर दूसरे तीसरे घंटे में नर्स भी आ रहे थे। नर्स भी इसको मतलब अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे। इवन मतलब कभी कभी तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा बच्चा नहीं, ये उधर ही कोई बच्चा है, उन्हीं को देख के हंसता था, उन्हीं के साथ खेलते रहता था। इवन जब मैं घर जाता हूँ ऐसे बच्चे को यहाँ पर छोड़ दिया NICU में तो मतलब हमें अंदर से रहता है कि चलो यार उधर ही है, ठीक है, सेफ है। मतलब हम दिन में चले जाते हैं, शाम को आते हैं, बट वो लोग बहुत अच्छे से केयर करते हैं, बहुत अच्छे से। आज बच्चा हैप्पीली डिस्चार्ज जा रहा है। वो हमारे लिए ये है कि मिरेकल है कि जहाँ पर कोई चांस नहीं था उसका, कि जहाँ पर हमने CPR किया था वहाँ से बच्चा स्माइली हंसते हुए घर जा रहा है अपने पेरेंट्स के साथ। अश्वत के लिए तो हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं और मदर को भी और पेरेंट्स को हमने जो आगे की चीज़ें आगे की केयर के लिए पूरा उनको ट्रेन किया है और फॉलोअप के लिए बोला है कि हर तीसरे चौथे दिन आके दिखाते रहे। और कोई भी क्वेरी रहती है 24/7 हमारे पास जो इमरजेंसी नंबर है वो, प्लस डॉक्टर्स का नंबर, डॉक्टर प्रकाश का नंबर, मेरा नंबर, फिर और हॉस्पिटल के और स्टाफ का नंबर सभी अटेंडेंट के पास रहता है, तो वो लोग कभी भी कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे लिए तो ये लोग भगवान ही थे। एक एक बंदे का नाम, मुझे नर्सेस का नाम नहीं मालूम, लेकिन सारे नर्सेस सब जितनी भी इनकी टीम है ये बहुत परफेक्ट टीम है। सैफ सर, अफजल सर, जो स्टार्टिंग में अमित सर, हम चाहते हैं कि इनका हॉस्पिटल इतना प्रॉस्पर करे कि जो भी नीडी हैं, जो भी हमारी जैसे सिचुएशन में फंसे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सबको ये पता लगे इसका और सबको यहाँ आए। जब जो बिल्कुल होपलेस हो चुके हैं वो लोग भी यहाँ से निकल के जा सकते हैं। अब हम ये इतनी गारंटी से हम किसी को भी बोल सकते हैं।